हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्स पैसिफिक। एग्जाम्स पैसिफिक में कल हमने रेलवे में पूछे गए टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू किया था, जिसमें कल हमने 10 प्रश्न डिस्कस किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था। ये क्वेश्चन कल मैंने दिया था आपको कि नीचे कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर आएगा अल-बरूनी। इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अल-बरूनी के बारे में अगर बात करें तो अल-बरूनी जो था एक प्रसिद्ध अरब यात्री था जो महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय भारत आया था। ये संस्कृत का काफ़ी अच्छा विद्वान भी था और इसने भारत आके खगोल विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, इन सब चीज़ों का इसने काफ़ी गहरा अध्ययन किया और कई सारी पुस्तकें जो संस्कृत में लिखी गई थी, भारत की पुस्तकें, उनका इसने अरबी में अनुवाद भी करवाया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसने काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था तहकीक-ए-हिंद। ये भी पूछी जाती है। ये 11वीं सदी का चित्रण करती है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो इसका आंसर आएगा अल-बरूनी। और पूछ लेता है अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो इसका आंसर आएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में ये इतिहासकार था। किसके निवेदन पर अल-बरूनी भारत आया। तो महमूद गजनवी आंसर आएगा। मुस्लिम लेखकों में से किसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इस प्रकार से भी पूछता है। संस्कृत का अच्छा ज्ञान था अल-बरूनी को। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था तहकीक-ए-हिंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा बालक तैमुजिन बड़े होकर या बड़े होने पर क्या कहलाया। सीधा नाम पूछ रहा है कि तैमुजिन जो बचपन का नाम था ये किसका नाम था। तो तैमुजिन जो नाम था ये चंगेज खान का नाम था। चंगेज खान या फिर जंगीज खान भी इसको कहा जाता है। चंगेज खान जो था ये एक मंगोलियन था। मंगोलिया का निवासी था ये। मंगोलिया अगर मैप में देखें तो जैसे ये अगर हिंदुस्तान का मैप होगा, ड्रा तो नहीं बढ़िया हो पा रहा है। अगर यहाँ पे ये बाउंड्री मान लीजिए हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ ये भारत हो गया, तो इसके बाद नॉर्थ में पड़ जाएगा चाइना। तो चाइना के पास यहाँ पे मंगोलिया है। तो ये मंगोलिया निवासी था। इसने क्या किया, अपनी सेना बनाई। इसने अपने खुद की सेना बनाई और सेना बना के इसने गजनी और पेशावर, इन प्रदेशों को इसने विजित कर लिया। उस समय यहाँ पेशावर और गजनी, इस यहाँ इसके आसपास के जो रीजन थे वहाँ पे ख्वारिजम राजवंश का राज होता था। ख्वारिजम वंश का राज होता था। तो इसने जो क्या नाम था इसका, चंगेज खान ने इस वंश को मतलब ख़त्म कर दिया एक तरह से मान लीजिए, या फिर हरा दिया, और हराने के बाद इसने खुद सत्ता स्थापित कर ली थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंगेज खान इसके पैरेलल में या फिर समकालीन भारत में किसका शासन था। तो इसका आंसर आएगा इल्तुतमिश। चंगेज खान जो था इसके पैरेलल में जो शासन इंडिया में करता था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक था। ये गुलाम वंश का शासक था। जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे आगे तो इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, चंगेज खान किस देश का निवासी था। तो मंगोलिया आंसर आएगा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन में हमला किया। ये वही क्वेश्चन है जो हमने भी डिस्कस किया कि समकालीन कौन था। तो चंगेज खान का समकालीन था इल्तुतमिश। तो वही आंसर आएगा कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन में आक्रमण किया या हमला किया। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश आंसर आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका हैं।
चांद बीबी, जीजाबाई, बेगम हजरत महल या फिर रजिया सुल्तान। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बी इसका आंसर आएगा, रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में जान लो। तो रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। और ये जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश की बेटी थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ये गुलाम वंश से संबंधित है जो इल्तुतमिश हैं। तो गुलाम वंश के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मोहम्मद गौरी ने जब दिल्ली को जीता था तो दिल्ली जीतने के बाद वो वापस चला गया था। तो उसने वापस जाते जाते उसका अपना एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, ऐबक। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सारा जो भी शासन प्रशासन था उसे सौंप दिया था और वो वापस चला गया था। और जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन इसका जो जो शासन, ये क्या नाम, गुलाम था, गौरी, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम होगा वो था इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का शासन आता है। तो इसे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश के बाद उसके बेटे ने शासन किया, पर वो योग्य न होने के कारण बहुत जल्दी सत्ता से हटा दिए गए। फिर सत्ता मिल जाती है इसकी बेटी को, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। अगले के प्रश्न पे चलते हैं। मोरिस मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। सन भी पूछता है कब आया था, तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी फेमस है, किसने जो राजधानी का स्थानांतरण किया था। स्थानांतरण क्वेश्चन पूछता है कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी, वो किसने शिफ्ट की थी? पहले राजधानी थी दिल्ली और दिल्ली से इसने बदलकर दौलताबाद नई राजधानी रखी थी। दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसके समय में स्थानांतरित की गई। इसी तरह के 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब इसके इब्न बतूता के बारे में बात कर लें तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था। ये 1333 ईस्वी में भारत में आया था। इसने काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी है, उसका नाम है रेहला। पुस्तकों का नाम पूछता है कि रेहला पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर आएगा इब्न बतूता ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। 2001, 2002 देख लीजिए। ये तो रेलवे की सिर्फ हमने बात की है यहाँ पे, और भी एसएससी सीजीएल हो गया और कई स्टेट एग्जाम्स में भी ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 2016 में भी रिपीट हुआ था, जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 हुआ था। तो सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, और ये स्थापना की थी हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका आंसर, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए आएगा। और इसके बारे में बात करें तो ये जो राज्य था वो तुंगभद्रा नदी के तट पे था। क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहा हूँ, तुंगभद्रा नदी के तट पे था। और राजधानी थी हम्पी। राजधानी की बात करें तो हम्पी राजधानी थी। और ये आधुनिकता अगर पूछा जाए तो आधुनिक समय में इस समय कर्नाटक पड़ता है, वहाँ पे है ये कर्नाटक। और जिला पड़ता है बेलारी।
बेल्लारी जिला पड़ता है। और विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए तो काफ़ी फेमस राजा हैं जिनका नाम सुना होगा, कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय जो हैं वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लेता है कृष्णदेवराय किस राज्य से संबंधित है, नीचे राज्यों का नाम दे देगा, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है ये। और इनका जो मंत्री परिषद होता था उसे कहा जाता था अष्टदिग्गज। अष्ट मतलब 8 इनके खास मंत्री होते थे जिसमें अष्टदिग्गज कहलाता था। और इन्हीं अष्टदिग्गजों में काफ़ी फेमस थे तेनालीरामा। तेनालीरामा ने एक पुस्तक लिखी है पांडुरंग महात्म्य। ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे लिख लेना। क्वेश्चन पूछेगा तेनालीरामा किसके शासनकाल में थे, तो ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में थे। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में मंत्री परिषद होता था, मतलब पूछ लेगा ये अष्टदिग्गज नामक मंत्री परिषद किसके शासनकाल में होता था, तो कृष्णदेवराय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष, ये वाला क्वेश्चन पूछा। देखिए विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित हैं, मतलब भग्नावशेष मतलब अवशेष इसके, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, आंसर आएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी थी हम्पी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है, तो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष। सी इज द करेक्ट आंसर। और भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है, तो कर्नाटक, अभी बताया था हमने, डिस्कस किया था, कर्नाटक में है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो खुला संग्रहालय जो है कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ स्थित हैं, इसका आंसर भी कर्नाटक आएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है, जिले की बात की थी हमने, बेल्लारी जिला था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। मुगल साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। सी आंसर आएगा इसका। अब बाबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाबर ने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। इसका जन्म हुआ था फरगना में। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। फरगना था उस समय अफगानिस्तान में पड़ता था, और इस समय की बात करें तो उज्बेकिस्तान के आसपास पड़ता है। अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके आसपास पड़ता है। और जन्म हुआ था इसका 1400 के आसपास, 1483 के आसपास जन्म हुआ था। ये सन वगैरह नहीं पूछता, फरगना अगर पूछेगा तो ये पूछ लेगा। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। काफ़ी फेमस युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, बाबर और दूसरी तरफ थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश का शासक था। जो दिल्ली सल्तनत था उसी में लोदी वंश आएगा, तो उसका ये शासक था। और बाबर मुगल साम्राज्य का शासक था। तो इसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। बाबर ने एक काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी है बाबरनामा, जो इसकी खुद की आत्मकथा है। बाबरनामा इसकी आत्मकथा है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, बाबरनामा, इस तरह से कई सारे ऑप्शन देके पूछ लेता है।
यहाँ पे इस क्वेश्चन को और किस तरह से पूछा गया है देख लीजिए। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था, बाबर का नाम था, तो बाबर आंसर आ जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया ये भी पूछता है, तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसी के साथ पानीपत द्वितीय के बारे में भी जान लो थोड़ा सा। ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, तो 1526 में 30 ऐड कर दो प्लस 30, तो बन जाएगा 1556। तो पानीपत प्रथम के 30 साल बाद लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। पानीपत द्वितीय ये लड़ा गया था अकबर और दूसरी तरफ थे हेमू, इनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। और इसमें अकबर की जीत होती है और हेमचंद्र की पराजय हो जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, तृतीय पानीपत युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच, बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, या फिर अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच। तो इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए आएगा। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ओह सॉरी, वो द्वितीय युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध जो हुआ था ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, सी आएगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब ये जो तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था ये 1761 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले हम दो पढ़े थे, एक बार देख लीजिए। पानीपत प्रथम और पानीपत द्वितीय। प्रथम हुआ था 1526 ईस्वी में, द्वितीय हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच में, और थर्ड हुआ था 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठा साम्राज्य की हार हो जाती है। और जो अगर इस 1761 की बात करें तो इस समय जो सबसे बड़ी शक्ति भारत में भर्ती हुई शक्ति थी वो मराठा शक्ति थी। मतलब मराठों ने काफ़ी ज़्यादा जो है शक्तियाँ उपलब्ध कर ली थी इस समय और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। पर इनकी पराजय होती है 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में, और इसी के साथ जो है मराठों का जो पीरियड होता है वो डाउन होता चला जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद जो नई शक्ति उभरती है वो अंग्रेज शक्ति होती है। और जो साम्राज्य होता है कई छोटे छोटे और राजा महाराजा भी उभरते हैं, पर इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो अंग्रेज साम्राज्य को फायदा हो जाता है, क्योंकि मराठा शक्ति एकदम क्षीण होती चली जाती है। यहाँ पे जो मराठा साम्राज्य था इसका जो नेतृत्व कर रहे थे मराठा सेना का जो नेतृत्व था वो कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। इसको भी थोड़ा सा जाने रहिए, कभी पूछ ले अगर, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है थोड़ा सा। और जो मराठा पेशवा थे इस समय वो थे बालाजी बाजीराव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत में रुपए का सिक्का किसने आरंभ किया था? तो भारत में रुपए का जो सिक्का आरंभ किया था वो शेरशाह सूरी ने आरंभ किया था। ये जो रुपए का सिक्का था आज की तरह नहीं था, ये एक चांदी का सिक्का होता था। ये एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें अरबी लिपि में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। जो अरबी लिपि होती थी उनकी इस तरह सिक्का होता था, उसमें सुल्तान का नाम लिखा रहता था, और दूसरी तरफ नागरी लिपि जो होती थी, नागरी लिपि में भी सुल्तान का नाम अंकित रहता था। अब शेरशाह जो सूरी है इसकी अगर बात की जाए तो शेरशाह सूरी का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था, क्योंकि इसी के बाद से ही जो मुद्राएं थी उनका प्रचलन शुरू हो गया था। और शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था 1540 से लेके 45 ईस्वी के बीच में था। और इसके समकालीन में जो थे, पैरेलल मान लो, समकालीन में
वो थे हुमायूं। ये अफ़गान थे और हुमायूं जो थे ये थे मुगलिया थे। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था एक तरह से। जब तक शेर शाह सूरी जिंदा थे हुमायूं जीत नहीं पाया था इनको। तो और कुछ जान लीजिए, जैसे जीटी रोड है, इसका निर्माण भी शेर शाह सूरी ने ही करवाया था और एक काफ़ी फेमस युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, इसे कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि चौसा का युद्ध किसने जीता, तो उसका आंसर आएगा शेर शाह सूरी ने जीता था और हुमायूं की इसमें हार हुई थी। किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। अब इसका जो मकबरा है शेर शाह सूरी का, वो बिहार में है, बिहार के सासाराम में। तो अब इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हम एक सीरीज़ में अब ये इंक्लूड करते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो पाए। और अब इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो लेके आएंगे उसमें 21 से लेके जो बाकी 30 प्रश्न होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल होता है और जो भी पीडीएफ होता है वो यहीं पे एग्ज़ाम स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। तो बस अब इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।